हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 8 विषय गणित अध्याय परिमेय संख्या प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न करेंगे। प्रश्न पहला है हमारा, परिमेय संख्या प्रश्नावली के प्रश्न करने से पहले हम परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है तथा q बराबर 0 नहीं होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण 2/5 + 4/10, 3/10 - 1/4, 2/5 इंटू 9/4, 2/5 भाग 5/8। यानी कि जो ये हमारे भिन्नों वाली संख्या होती है वही क्या होती है, परिमेय संख्या। आप कक्षा 6 और 7 में भिन्नों वाली जोड़, बाकी, गुणा, भाग के बारे में पढ़ चुके, वही परिमेय संख्या होती है। कक्षा 8 में हम परिमेय संख्या के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि गुण के बारे में पढ़ेंगे। गुणा वाले गुणधर्म यानी गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रश्न हल करते हैं हम। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। अब आप ये देख रहे हो, इसमें गुण का नाम क्या है। इसमें क्या है, -4/5 इंटू 1 बराबर 1 इंटू -4/5 बराबर -4/5। ये किस गुण की वजह से हो रहा है, एक गुणात्मक तत्समक है। क्यों हो रहा है, चलिए जानते हैं। देखो, -4/5 इंटू 1 बराबर 1 इंटू -4/5। देखो, इन्होंने -4/5 की गुणा 1 से कराई, फिर 1 को आगे लिखकर -4/5 की गुणा 1 से कराई। यानी कि ऐसा गुण जिसमें 1 की गुणा की जाती है किसी संख्या से, और पहले 1 को पीछे फिर 1 को आगे लिखा जाता है। यानी किसकी वजह से ये हो रहा है, ये गुणात्मक तस्मक की वजह से हो रहा है। 1 के गुणात्मक तस्मक है, यानी कि ये गुण एक गुणात्मक तस्मक है, इसकी वजह से हो रहा है। सेकंड प्रश्न है, -13/17 इंटू -2/7 बराबर बराबर ऐसे कर लेता हूँ, -2/7 इंटू -13/17। इसमें क्या किया गया, पहले इस संख्या को इससे गुणा कराया, -13/17 को -2/7 से गुणा कराया, फिर -2/7 को आगे ले लिया, -13/17 को पीछे ले लिया। यानी कि क्रम बदल दिया, इन दोनों का क्रम बदल दिया। यदि मैं a इंटू बी कराता हूँ बराबर b इंटू a कराता हूँ, फर्क क्या पड़ेगा, क्रम बदल रहा है। तो ऐसे गुण को क्या बोलते हैं, क्रम विनिमेयता बोलते हैं। ऐसे गुण को क्रम विनिमेयता बोलते हैं। तीसरा है, -19/29 इंटू 29/-19 बराबर 1। ये देखो, इसमें एक संख्या ले लिए, जैसे कि मैं संख्या ले लेता हूँ 2/5, फिर कर लेता हूँ इंटू 5/2। फर्क क्या होगा, मैं संख्या को उल्टा कर रहा हूँ। यानी कि उल्टे होने वाले गुणन को क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का अर्थ ही उल्टा होता है। ऐसे गुण को क्या बोलेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। सेकंड प्रश्न है, बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। इसको समझे, ये क्या करा दिया है इसमें, है ना। हम देखते हैं, मैं लिखता हूँ 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, ये को यानी गुणा, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। देखो, इसने क्या किया, पहले कोष्टक को 3 संख्या है, 1 2 3 1 2 3, पहले कोष्टक को पीछे वाली तथा मध्य वाली संख्या के लगा दिया, फिर प्रथम वाली व मध्य वाली संख्या के बीच लगा दिया। जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ, जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, यानी कि a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी। मैं पहले कोष्टक को ऐसे लगा देता हूँ, फिर ऐसे लगा दें, फर्क क्या पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर समान आएगा। ये किसके कारण हो रहा है, ये एक गुणन के कारण हो रहा है। कौन सा गुणन है, सहचारिता। उस गुणन का नाम क्या है, सहचारिता है इस गुणन का नाम। इस गुणन की वजह से हो रहा है।